स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। और टेंस का जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसी के बारे में जैसे किसी, अब इसमें क्या करेंगे, इसका पहचान जानेंगे कि इसे पहचानते कैसे हैं। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको पहचानना हुआ तो वो आपके पिताजी से पहचानते हैं। जैसे जो आपका नाम है वो आपके पिताजी ने रखा, तो यानी कि आपको आपके नाम से पहचानेंगे या फिर क्या करेंगे, आपके पिताजी के नाम से। तो उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आज आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। जैसे हम बोल देते हैं वह जाता है, तो इसकी जो लास्ट में आया है ता है, मतलब ता है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ही गोज हो जाता है। इसमें अभी आगे हम बताएंगे कि कैसे इसका ट्रांसलेट होता है। तो आज बात करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ये सकारात्मक वाक्य होते हैं, और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ये है स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस लग गया है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी क्या होती है, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे और एक नोट बना लीजिएगा जिससे आप अच्छा रैंक ला सकेंगे। तो एक यहाँ सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो जो अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना आपका वर्ब हो गया, और ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने इसका ट्रांसलेट कर दिया है आई रीड। समझ में आया इतना? किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले रूल होता है, कंडीशंस होते हैं, सबके अपने अपने कंडीशन होते हैं। तो इसमें भी जो आपका रूल है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन या एक वचन कर्ता, इसके साथ क्या होता है, ही सी इट नेम में क्या करते हैं, यस या यस लगा देते हैं। लेकिन लगाते किस में है, आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम की बात आती है, जहाँ किसी का नाम आएगा वहाँ यस या यस लग जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट दूसरा रूल है, ये एक फर्स्ट है और ये सेकेंड है। दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो इधर देखो, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एक ये फर्स्ट रूल के लिए है, वह आम खाता है। तो इसमें क्या करेंगे, वह का इंग्लिश होता है ही, और खाना का क्या होता है, ईट्स, ईट होता है। और क्या करेंगे, हमने कहा है ही सी इट नेम, तो यहाँ पर क्या है, ही। देखो यहाँ पर ही है, तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगा देंगे। और फिर वह क्या खा रहा है, मैंगो, आम खा रहा है। समझ में आया? अब दूसरा करते हैं, एक किसी यानी कि कोई लड़की है, मतलब वह एक गीत गा रही है। अब आप भी कोई गाना गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक लड़की है वो गाना गा रही है। तो क्या करेंगे, लड़की का स्पेलिंग क्या होता है, गर्ल। एक ही लड़की की बात हो रही है, ढेर सारी नहीं। वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन बोलते हैं, एक वचन करता है। तो उसमें क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगा यस या यस। तो यहाँ है गर्ल, फिर गाना गाती का क्या हो जाएगा, सिंग, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यस या यस लग जाएगा, सिंग्स। और क्या गा रही है, एक सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लिख देंगे, ऐसे बन गया। इसी तरह बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम में क्या लगा देते हैं, वर्ब के पहले डज नॉट लगा देते हैं। समझ में आया? फिर क्या होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे में डू नॉट लगा देते हैं। यही ये रूल याद रखिएगा तो सब कुछ बन जाएगा। यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, ही यानी कि वह आम नहीं खाता है, तो यहाँ ही लिख देंगे वह का, और फिर आम नहीं खाता है, तो जहाँ पर नहीं है, और सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट नेम में क्या लगाते हैं, डज नॉट लगा दिए। अब क्या नहीं खाता है, तो आपने पहले भी लिखा था ही ईट्स मैंगो, जब पॉजिटिव का था, निगेटिव में ही डज नॉट ईट, और क्या नहीं खाता है, मैंगो। इतना समझ में आया? और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी, जैसे वह नहीं रोते हैं, तो इसकी जब बात हो जाएगी वह नहीं रोते हैं, तो वह मतलब आई बी यू दे के साथ, और तथा प्लूरल में कोई भी हो, बहुत लोग जहाँ होंगे वहाँ पर डू नॉट, और जहाँ पर एक लोग होंगे वहाँ पर डज नॉट। तो यहाँ इसका करते हैं, दे डू नॉट बी, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो गया। इस तरह से आप इसका ट्रांसलेट। तो हम यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्न पूछने वाले शब्द। अब इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट नेम में डज लगा देते हैं, डज। और क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे में
डू लगा देते हैं। इतना याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वह आम खाता है? पहले आपने बनाया वह आम खाता है, फिर आपने बनाया वह आम नहीं खाता है। बनाएंगे क्या वह आम खाता है। तो क्या है यहाँ पर सिंगुलर है वह यानी कि ही, तो इसके साथ लगाया जाता है डज। आपने पहले ही देखा है डज। रूल को ध्यान में रखिएगा। डज ही, अब क्या हो गया ईट। ईट अब सर बोल दीजिए इसमें यस या यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर यस या यस पहले से लग जाता है। समझ में आया? और वो क्या खा रहा है? मैंगो, आम खा रहा है। और फिर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगर ये तो मान लिए सर बाहर क्या लगा हुआ है तो ठीक है, अगर बीच में लग गया तो क्या करेंगे? अगर कहीं पर भी प्रश्नवाचक वाक्य आपको बीच में मिल जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है क्यों, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, फिर लिख देंगे डज, फिर वही सब हो जाएगा ही, यहाँ है ही, और फिर ईट मैंगो। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं, जिसमें दोनों पाया जाता है। सबसे पहले आपने पढ़ा पॉजिटिव, फिर पढ़ा नेगेटिव, फिर पढ़ा इंट्रोगेटिव। अब पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देख लीजिए इसमें कैसा यानी कि वाक्य यानी कि सेंटेंस रहेगा। क्या वह आम नहीं खाता है? तो क्या यहाँ नेगेटिव हो गया और ये है इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया है कि जहाँ पर क्या शब्द या प्रश्न पूछने वाले शब्द बाहर मिल जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पर डज या डू लिख देते हैं। तो डज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे ही लिख देंगे, उसके बाद नहीं है नॉट, मतलब क्या अब क्या है खाना, तो मतलब कि ईट हो गया। और क्या खा रहा है मैंगो, तो क्या हो गया डज ही नॉट ईट मैंगो। सेंटेंस बनेगा। और दूसरी तरह अगर बनाना चाहे जैसे वह आम क्यों नहीं खाता है, खाता है, इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ सब कुछ दोनों एक साथ है और बीच में है, वाक्य के बीच में। हमने पहले ही बताया है कि जब क्यों या प्रश्न पूछने वाले शब्द बीच में मिल जाएं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और नेगेटिव को वहीं पर रहने देते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसको लिख देंगे व्हाई, बीच में मिला है इसको सबसे पहले कर लेंगे, ठीक। और फिर लिख देंगे डज, क्योंकि ही है। और रूल जाकर बैक साइड में देखिए लिखाया गया है कि डज और डू कब लगता है। तो डज हो गया और फिर डज के साथ मतलब ही हो गया। अब क्या कर रहा है, करेंगे जहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या करते हैं, बीच में अगर कोई भी वाक्य मिल जाता है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई और फिर उसके ही के साथ में लगता है डज, तो लिख दिए। और फिर वह की अंग्रेजी ही हो गई। अब फिर है नहीं, तो लगा देंगे नॉट। अगर वो नहीं खा रहा है उसके बाद क्या है, खाना की अंग्रेजी हो गया ईट। और क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, आम खा रहा है, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। देखो आप सबके लिए मैंने इतना बता दिया है। अब आप सबको क्या करना है, खुद की प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको किसी भी चीज़ में आपको खूब बेहतर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दे दिया है, आप सब इसको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके देंगे हमको। समझ में आया, अपने नोट बॉक्स में लिखिए और उसमें कंप्लीट करिए। देखिए मैं सब कुछ बता दिया हूँ। जो पहला सेंटेंस है वो है पॉजिटिव में, उसका ट्रांसलेट जो होगा वो इधर दे दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका पॉजिटिव का ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर जो